अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। पाक भारत कशीदगी में कमी आने के बजाय इसमें इजाफा ही होता दिखाई दे रहा है। यानी जब पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से इक़दामात उठाए गए और पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा बढ़कर जवाबी वार किया, तो सफारती जंग की हद तक ये दिखाई देता था कि ये मामलात जो हैं ये सफारती जंग की हद तक ही शायद रहेंगे। और जब ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती के कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एलामिया सामने आ गया और वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि दोनों जानिब से जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो इक़दामात उठाए गए हैं, शायद उनके बाद माहौल में कोई बेहतरी आएगी। लेकिन आप के साथ हम कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल मालूम होती दिखाई दे रही है कि ये मामलात टेंस हो रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में जो कंट्रोल रूम्स कायम हैं सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए, वहाँ पे क्या चल रहा है, इसके अलावा जो भारतीय साइड है वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे इंडियन मीडिया जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों साइड की सूरत हाल देखी जाए तो LOC पे दोनों अतराफ टेंशन अभी दिखाई देती है, बल्कि जो भारतीय फ़िज़ाई हदूद में वहाँ पे जो एयर स्पेस में जो मूवमेंट्स हैं वो इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो आने वाले वक्त का उनकी जो इंटेंशन है उसका पता दे रही है। जबकि पाकिस्तान किस तरह सूरत हाल पे नज़र रखे हुए है और किस तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सिंध-तास मुआहदे के हवाले से भारत ने सिंध-तास मुआहदा गैर कानूनी तौर पे यानी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इसे मुअत्तल करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इनिशियली जो पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को तलब करने के बाद जो उन्होंने डिमार्च किया यानी जो एहतजाजी मुरासला दिया उसमें उसका जिक्र नहीं था। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उसने बाद में इसको तहरीरी तौर पे पाकिस्तान को भिजवाने का फ़ैसला किया। और ये भी सामने आया है, ये इत्तलात भी सामने आई है, जैसे भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो कि इस मुआहदे में गारंटर है उसके साथ भी उसको भी तहरीरी तौर पे आगाह करेगा। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और आगे इसके नताइज क्या निकलेंगे, ये बहुत अहम है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्योंकि जो भारत जो है वो इसको अभी तक की जो इतलात आ रही हैं कि 3 फेज़ स्ट्रेटजी के साथ जो है इस पे जाना चाह रहा है। और इसमें वो जो मगरबी दरिया हैं जो सिंध-तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पास हैं, जिसमें दरियाए सिंध है, दरियाए चनाब है, दरियाए जेहलम है, उस पे वो डैम्स बनाने और डाइवर्जन के हवाले से वहाँ प्लान बना रहा है, जो कि इसके अज़ाइम जो पहले से इसने ये मंसूबा शायद तैयार कर रखा था और उसको अब ये रंग देने की कोशिश कर रहा है और उसकी आड़ में वो अभी दहशतगर्दी करने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिसने इनिशियली इसलिए अपनी जो प्रेस रिलीज़ थी उसमें ये आलमी फ़ोरम पे जाने के हवाले से कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि इन्होंने उस एहतजाजी मुरासले में ये नहीं लिखा था कि हम ये करने जा रहे हैं, एक ऐलान की हद तक था। लेकिन अब जो इतलात सामने आ रही हैं कि भारत ये जो इक़दाम करने जा रहा है, तो पाकिस्तान ने अपने जो एलामिये में वाज़े तौर पे कहा था फिर ये ऐलान जंग है और इसके बाद फिर भरपूर क़ुव्वत से जो है फिर वो निपटा जाएगा। भारत की जानिब से जो मगरबी दरिया हैं उनका पानी रोकने की सूरत में और इस वक्त जो टेंशन बनी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ टेंशन बनी हुई है, भारतीय मीडिया भी जो रिपोर्ट कर रहा है बल्कि वो तरगीब दे रहा है वहाँ की हुकूमत को, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्राइक्स की बात कर रहा है, बल्कि वो अपनी जो वहाँ की हुकूमत और उनका जो मीडिया उनका वो जिस तरह एक डिज़ाइन को सामने लेकर चल रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं कि जी कोई स्ट्राइक्स होनी चाहिए, तो उस पर पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की अफवाज, पाक फ़ौज, ये पाक नेवी, ये तमाम तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जो कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे दुनिया डिजिटल के मेंबर हैं, ज़ीशान यूसुफ़ज़ई से पूछते हैं। ज़ीशान, दफ्तर ख़ारजा में बताया जा रहा है कि कंट्रोल रूम सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है, इसके अलावा वज़ारत आबी वसाइल जो है ज़ाहिर है इस आबी दहशत गर्दी के इस ऐलान के बाद जो भारत ने किया है
उस पर नज़र रखे हुए है। हमारी जो अफवाज हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पूरी तरह चौकस हैं। तो ये टेंस सिचुएशन जो है ये क्या बता रही है, ये कंट्रोल रूम्स में क्या चल रहा है? देखिए अदील साहब, जो दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन है वो कम होने के बजाय बढ़ रही है और पाकिस्तान इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इस वक्त भी जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दफ्तर खारजा में एक ऑपरेशन रूम है जो कायम किया गया है और उसका दौरा जो वज़ीर खारजा है इसहाक डार उन्होंने किया है और वहाँ पर अफसरान के साथ इंटरेक्शन की है। वो इस मामले को देख रहे हैं, बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। अगर भारत कोई इकदाम उठाता है तो पाकिस्तान अपनी तारीख को मद्देनज़र रख के उससे सख्त जवाब कैसे देगा। इस तमाम तर सूरत हाल को जो मुल्क के जितने बड़े हैं वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आबी वसाइल की जो वजारत है वहाँ पर एक आला ओहदेदार से जब हमारी बातचीत हुई तो वो भी कह रहे थे कि हम इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो क्लोजली देख रहे हैं। और जिस तरह आपने खुद बताया कि पहले जो हमारे नाज़िमुल उमूर है वहाँ पर साद अहमद वड़ाइच, उनको जो है जो एहतजाजी मुरासला दिया था तो उसमें जिक्र नहीं था, लेकिन आज जो है वो डिप्लोमेटिक नोट के ज़रिए भारत ने पाकिस्तान को इस फैसले से आगाह किया और जब दफ्तर खारजा है तो उसका रद्द-ए-अमल भी उस पर सामने आया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, ये एकतरफा फैसला है और हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। और साथ में उनके जो अगली लाइन्स है उसमें एक मैसेज है कि जो भी इक़दामात होंगे या जो भी ज़रूरी इस बाबत इक़दामात उठाने होंगे तो पाकिस्तान इससे कतराता नहीं है, पाकिस्तान उसको उठाएगा। लेकिन ये बताएं ज़ीशान के असल मामला जो कि पाकिस्तान का पानी रोकने के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ने तो खैर अपना जो एक उसका राइट था उसने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। अब भारत को जो धचका लगा है उसकी एविएशन इंडस्ट्री को, ज़ाहिर है वहाँ के लोग भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि पहल जो है वो भारत ने की। लेकिन ज़ीशान ये बताएं कि अगर वो सिंतास मुआहदे की खिलाफ़ वर्जी करता है, उसको मुअत्तल तो वो कानूनी तौर पे कर नहीं सकता, अगर खिलाफ़ वर्जी करता है और वो कहता है जी हम वर्ल्ड बैंक को सिर्फ चिट्ठी लिख देंगे, ये क्या कैसे हो सकता है? आप समझते हैं आपकी, क्योंकि कुछ जो कानूनी माहिरीन हैं जो इस मामले को डील कर रहे हैं, इस मामले को देखते हैं, उनसे बात भी हुई तो उनका क्या कहना है कि इसकी आलमी कवानीन के तहत क्या पोजीशन बनती दिखाई दे रही है? देखिए भारत ने हमेशा जो है वो पहल किया और आज भी कुछ जो सफारतकार हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा फिर जवाब ही दिया। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर वो ये अपना हक समझेंगे, इसलिए हम जवाब देते हैं। बात रही सिंतास मुआहदे की तो आपने बताया कि 3 इक़दामात जो है वो उठाने जा रहे हैं। तो सिंतास मुआहदे को जो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं इसको देख रहे हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने जब जवाब दिया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। बड़े रिलैक्स अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक इसका ज़ामिन है, अगर भारत उनको चिट्ठी लिखता है तो वो इसका फ़ैसला नहीं कर सकता। इसमें एक सूरत निकल सकती है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान कोई तनाज़ा हो और वो इस पर मुतफ़िक हो जाए कि इस मुआहदे में हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वर्ल्ड बैंक उसको अपना ऑफिस ऑफ़र कर सकता है एज ए सेक्रेटरीट ऑफिस। लेकिन उसका जो फैसला है वो कोई तीसरा फरीक ही करेगा, वर्ल्ड बैंक नहीं कर सकता। तो वर्ल्ड बैंक इसका जामिन है लेकिन इसका फैसला नहीं कर सकता। और साथ में उन्होंने जो हमें बताया है कि इसके जो सारे तरीक़ेकार हैं ना, ये जो मैंने आपको अभी आपके साथ शेयर किया, ये भी सिंतास मुआहदे में मेंशन है। इस मुआहदे में तकरीबन 12 आर्टिकल्स है और कोई 8 इसे जो है एनेक्सर्स है। 1960 में ये हुआ तो इसमें तमाम तर सूरत हाल जो है वो मेंशन्स है। और जो डैम्स की बात आपने की अभी अपने इंट्रो में कि भारत कह रहा है कि हम डैम्स बना रहे हैं, ये भी मैंने पूछा किसी आला ओहदेदार से तो मुझे बताया गया कि डैम बनाने से मसला नहीं है, ये चीज़ें जो है मुआहदे में मेंशन है। डैम का जो डिज़ाइन है उस पर मुतफ़िक होना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा डैम अगर आप बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान की तरफ जो पानी आता है उसका बहाव कम होता है या आप डाइवर्ट करते हैं फिर उस पे इशू है, तो डिज़ाइन के सारे मामलात होते हैं। तो जो इतलात आ रही है कि भारत कह रहा है कि हम पानी को बंद कर देंगे या डैम्स बना रहे हैं या सिंतास मुआहदे के मुतालिक जो उन्होंने फ़ैसला लिया है कि उससे वर्ल्ड बैंक को आगाह कर देंगे, तो अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि यकतरफा तौर पर कुछ नहीं कर सकता और जो पाकिस्तान के इक़दामात हैं वो भी हमारे सामने ही है। बहरहाल जी, टेंस सिचुएशन अभी चल रही है और बताया जा रहा है कि अगले 48 से 72 घंटे जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। और इस वक्त जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों तरफ एक सूरत हाल कशीदा है और इस पे पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आदिल वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही।